वैसे तो डॉक्टर्स की जो लाइफ है वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में कहीं फंसी हुई होती है, और सबसे ज्यादा डिलेमा में बिलीव मी गायनेकोलॉजिस्ट ही होती हैं कि सबको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट को पता है कि अगर इस पर्सन की नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, और अक्सर जो फैमिली होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में ही रहती है। चाहे उनको नॉर्मल डिलीवरी दिखती है, गायनेकोलॉजिस्ट को पेशेंट और जो आने वाला बच्चा है दोनों की हेल्थ दिखती है। गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन के लिए बोले तो अक्सर लोग नहीं मानते हैं, पहले बार में एकदम शॉक्ड रह सकते हैं कि पूरा 9 महीने तो ठीक से चला इलाज, तो एकदम से हम लोग क्यों सिजेरियन कर रहे हैं। हालांकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, बट इस बात को वंस और फॉर क्लियर होना चाहिए कि ज्यादातर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, खासकर जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेट्स की मैं अभी कमेंट नहीं करता, पर जो सेल्फ प्रैक्टिस करती है उनके सेंटर ऑफ अटेंशन में माँ और बच्चा दोनों होते हैं, ना केवल माँ। अगर हम एक ऐसा बच्चा डिलीवर करें नॉर्मली जो आगे चल के पढ़ाई में कमजोर हो या दिमाग से कमजोर हो, उसको माँ के पेट में ऑक्सीजन की कमी रहे और आगे चल के वो उसका आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग ना हो, सो वो भी डिलीवरी आउटकम एक डिजायरेबल आउटकम नहीं होता। सो मेरी ओपिनियन में गायनेकोलॉजिस्ट एक बहुत ही डिलेमा में हमारी सोसाइटी में, और गायनेकोलॉजिस्ट को और हमारे जो फैमिली है उनको आपस में एक बॉन्ड होना ही चाहिए, उनको में आपस में विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट कह रही है वो सही है। हाँ, डिफरेंट एटीट्यूड रहता है, लोग कहते हैं कि पैसे के लिए कर रही है, बट ऐसा कुछ ज्यादातर केसेस में इंडिविजुअल गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस में नहीं होता है। सो प्लीज टेक केयर।